अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान पर जूते पॉलिश करने वाले 3 स्टूजेस को मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि वो आजाद खारजा पॉलिसी चाहता है, सबके सामने एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान का गुजरात में अवाम के सुनामी से खिताब, कहा अदालत पर हमला करने वाले नून लीगी अदलिया को कहते हैं इमरान खान के खिलाफ एक्शन लो। जुल्म किया जाता रहा तो तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आएगी और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम को हकीकी आज़ादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान अजीम लोगों का मुल्क है, किसी मुल्क से भीख मांगने की जरूरत नहीं। भीख मांगने वाले हम पर तौहीन IMF का इल्जाम लगाते हैं। महंगाई के खिलाफ मार्च करने वाले बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? टेलीथॉन में लोगों ने इमरान खान पर पैसे निछावर किए। PDM वाले टेलीथॉन करें तो लोग छित्तर भेजेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का गुजरात जलसे से खिताब, कहा इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनेंगे तो काला बाग डैम बनाएंगे। आप ही बना सकते हैं, इससे हमें बिजली मिलेगी, पानी भी और ज़राअत को भी फायदा होगा। चौधरी मोनिस इलाही ने कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक है। जिस रोज इमरान खान ने कहा उसे वहीं बंद कर दो, हम कर देंगे। खान साहब, नौजवान आपके बहुत शहदाई हैं, इनको समझाएं, घर में बड़ों की इज्जत करें, इख्तिलाफ राय करें लेकिन तमीज के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ARY न्यूज की नशरियात बहाल होना शुरू। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज बहाल। लाहौर में PTCL की जानिब से भी ARY न्यूज की नशरियात बहाल। अदालत ने ARY न्यूज की नशरियात की फौरी बहाली का हुक्म दिया था। 1 बजे तक नशरियात बहाल न होने पर चेयरमैन पेमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को जाती हैसियत में तलब किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे अदालत के साथ खेलना बंद करें, 4000 मुलाजिमीन की बुनियादी जिंदगी खतरे में है। जब चाहें चैनल नशरियात बंद करें, ऐसा नहीं होगा। तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो कहने दें, अदालत किसी को कभी नहीं रोकेगी। तनकीद अदालत की स्ट्रेंथ है लेकिन कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। सहाफियों को हिरासा करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा किसी ने जो कुछ कहना है कहे, अदालत ने आज़ादी दी हुई है। हैरानी हुई सहाफी वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता। अदालत किसी चीज से घबराने वाली नहीं, वक्त के साथ सच खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाता है, बयानिए बनते हैं। अदालत ने वही करना है जो करती आ रही है। दादू की MNV ड्रेन में पानी का बहाव तेज, सैलाब जोही शहर की तरफ बढ़ने लगा। मेहड़ रंग बंद पर पानी की सतह बुलंद। मजीद 4 यूनियन काउंसिल सैलाब में डूब गई। 200 देहात ज़ेरे-आब। उमरकोट की सरहाड़ी नहर में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए, कई देहात ज़ेरे-आब। बदीन में सड़क किनारे सोए सैलाब मुतासरीन पर कयामत टूट पड़ी। हाईवे पर डंपर ने कुचल डाला, 3 बहन भाई जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। कंदकोट में इमदाद की अदम फराहमी पर सैलाब मुतासरीन का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। ये खानदान जो सामने बैठा है, इनकी जो कहानी है उसने दिलों को चीर दिया है। 8 अफराद इस खानदान के अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बच्ची अकेली है, वालदा साथ छोड़ गई। और इसी तरह दूसरे अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए। वादा करता हूँ कि ये इमदाद सिर्फ हकदार को जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा गिजर का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, कहा सैलाब ने जो तबाही मचाई माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब के जनूबी अजला सैलाब से शदीद मुतासर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत हर मुमकिन मदद कर रही है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख देने का ऐलान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को गिजर में 6 तबाहशुदा पुलों की तामीर में भी मदद की हिदायत। वजीर आजम की सैलाब में खानदान के अफराद को खो देने वाली बच्ची से मुलाकात। बच्ची के दुखों का जिक्र करते हुए वजीर आजम आपदीदा हो गए। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान।
सिंध में 700% से ज्यादा बारिशें हुई। ऐसी बारिशों के लिए तैयार नहीं थे, वजीर आला सिंध का एतराफ। मुराद अली शाह ने कहा ऐसी बारिश की तैयारी के वसाइल भी नहीं थे। इन्होंने शिकवा किया मीडिया सूरत हाल नहीं दिखा रहा था, किसी और चक्कर में था। मुझ पर तनकीद कर लो, कह लो काम नहीं करता, लेकिन मसला तो दिखाओ। लोगों में गुस्सा था, कई जगह मेरी गाड़ी भी रोकी, लेकिन हम छोड़कर नहीं गए। वज़ीर आला ने बताया लाखों खैमों और मच्छरदानियों की जरूरत है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान से भी बात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। मुसीबत की घड़ी में बरतानिया की मदद की पेशकश। आर्मी चीफ का बरतानवी हिमायत और ताउन पर इजहार तशक्कुर, कहा दोस्त ममालिक के ताउन से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। 24 घंटे में 2000 के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 162 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचाया गया। मेडिकल कैंप्स में 60,000 मरीजों का इलाज किया गया। कलेक्शन पॉइंट्स पर 1350 टन खुराक और अद्वियात और दीगर सामान इकट्ठा किया गया। वजारत दिफा का बास साबिक फौजियों की तंजीमों से इजहार ला ताल्लुकी। वजारत दिफा पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जैसी तंजीमों की सरगर्मियों को तस्लीम या उनकी तौसीक नहीं करती। दोनों तंजीमों के खैराती मकासद सैलाब ज़दगान की इमदाद से ताल्लुक नहीं। दोनों तंजीमों का मुसल्लह अफवाज की हिमायत या तस्लीम करने का दावा हक़ाइक़ के मनाफी है। मुसल्लह अफवाज ने ऐसी तंजीमों को तस्लीम किया है, न ही इसकी इजाज़त है। मुस्तक़बिल की मुशावरत और रहनुमाई के लिए वजारत दिफा में पॉलिसी मौजूद है। उस पॉलिसी और उसूलों की खिलाफ वर्जी काबिल ताज़ीर जुर्म होगी। सुस्त आगाज के बाद धमाकेदार इख्तिताम। पाकिस्तान का डू और डाई में हांगकांग को 194 रन्स का हदफ। फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां, खुशदिल शाह की जारहाना 35 रन्स। अगले राउंड में जगह बनाने के लिए कौमी टीम को मैच जीतना जरूरी है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया। 7 स्ट्रक्चरल शराइत पूरी नहीं की गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस की शराइत पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। IMF ने 7वें और 8वें जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए इक़दामात किए। फ्यूल सब्सिडी को ख़त्म किया, पॉलिसी रेट में इजाफा हुआ, एक्सचेंज रेट तय किया गया, तवानाई के शोबे के लिए नई शराइत तय हुई। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 20% रहने का इम्कान। महंगाई इतनी है, हर चीज महंगी हो गई है। हमारी 17,000 रुपए तनख्वाह है, मैं मकान का किराया दूं, बिजली का बिल भरूं। हम तो इतने परेशान हो गए, अभी खाने के लिए पैसे नहीं, पैसा नहीं, इधर दवाई लें, क्या करें। बिल्कुल गांव बिल्कुल डूब चुका है हमारा। ये तो सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आई है, गरीबों का तो इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। वफाकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है महंगाई पर काबू पाने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चाय, टी वाइटनर, छुआरे, दलिया, सीरियल, नूडल्स, सवैयाँ, निम्को, बच्चों का दूध, अचार, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, शहद, काली मिर्च, मेथी और मशरूबात की कीमतों में 400 रुपए तक इजाफा। मिफ्ता इस्माइल महंगाई की शरह में इजाफे पर शर्मिंदा। कहते हैं कि महंगाई की सबसे ज्यादा शरह है जो हुकूमत के लिए धचका है। अगर हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो पाकिस्तान 2 माह में दिवालिया हो जाता। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की केस के हतमी फैसले तक जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करने की इस्तदा। वकील के मुताबिक अडियाला जेल और पेम्स मेडिकल बोर्ड के मुताबिक शहबाज गिल पर तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बल्दिया से मवास गोट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल। हुकूमत के इत्तेहादी जमात के रहनुमा वसीम अख्तर भी पहुंच गए। मुजाहिरीन से खिताब में कहा, क्या कराची वाले अपने हुकूक के लिए वज़ीर आला हाउस के गेट को तोड़कर अंदर चले जाए?
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, महीनों पानी नहीं आता, कराची का बुरा हाल है, हमने जिन शराइत और मसाइल के हल के लिए साथ दिया वो हल नहीं हो रहे। मुराद अली शाह बताएं, हम आवाम को क्या जवाब दें। नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पैमरा ने इश्तिहारियों और मफरूर मुल्ज़िमान की कवरेज पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद नवाज शरीफ की तकरीर तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई गई। अदालत इश्तिहारियों और मफरूर मुल्ज़िमान की कवरेज पर पाबंदी के अहकामात पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कराची के बिजली सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा। खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कारोबारी इदारों को सस्ती गैस फराहम की जा रही है। कराची के सार्फिन पर FCA की मद में कम अज़ कम 131 बिलियन सालाना का इजाफी बोझ पड़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने के इलेक्ट्रिक को गैस फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश की। फैसलाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का फेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। बिलों से तमाम टैक्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का मुतालबा। पीर महल में भी बिजली बिलों में इजाफे पर खवातीन का फेस्को ऑफिस के सामने मुजाहिरा। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं 300 यूनिट वाले सारिफीन पर फ्यूल प्राइस लागू नहीं होगा। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान में वबाई अमराज फूट पड़े। 33,000 से ज़ायद सैलाब ज़दगान खारिश और जल्दी अमराज का शिकार। 17,000 को डायरिया और 20,000 को बुखार की शिकायत। 2,500 से ज़ायद मुतासरीन को आंखों की बीमारी लाहक। शहदादपुर में सैलाब से मुतासरा इलाके में लड़की से ज्यादती का वाकया। राशन देने का झांसा देकर ज्यादती की गई। ARY न्यूज़ की खबर पर आला हुक्काम का नोटिस, मुलजिम गिरफ्तार। वाकये की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का सालाना उर्स सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। सीटी बचेगी, फिर खेल जमेगा। PSL सीजन 8 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 9 फरवरी से 19 मार्च तक खेला जाएगा। चेयरमैन PCB नमीज राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में कराए जाएंगे। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।